एक छोटी सी घटना और शायद अपना मन ऐसी कृतज्ञता से भर जाए और हमारे जीवन में ऐसा उपकार का भाव दूसरे के प्रति आ जावे तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ अपन उस घटना को सुने। मेरे जीवन की कुछ थोड़ी सी घटनाएं हैं जिनको कि मैं बहुत मुश्किल से कह पाता हूं। बहुत दिन से मन बनाते बनाते आज इस घटना को आपसे कह रहा हूं। कुल गिनी चुनी 4-5 घटनाएं हैं जिनको कि वर्षों में एक आध बार कभी मन बनता है सुनाने का। क्या हुआ, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था, गांव में रहता था। उसका जीवन ठीक से नहीं चल पाता था। उसने सोचा कि शहर में जाकर के नौकरी करे ताकि 2 पैसे कमाए और घर ठीक से चल सके। अपने लिए तो खाने के लिए सब जुटा लेते हैं, लेकिन परिवार के लिए तो थोड़ा जुटाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है। और आता है वो शहर में। उसने शहर पहली बार देखा है, उसने शहर के लोग पहली बार देखे। एक सेठ की दुकान के सामने खड़ा होकर के सेठ से कहता है कि सेठ जी कोई काम मिलेगा क्या। भीख नहीं मांगी उसने, भीख मांग सकता था। सेठ जी तो उसको यही सोच करके बहुत हिराकत से देख रहे थे कि शायद भीख मांगेगा, लेकिन उसने काम मांगा। और सेठ जी से अगर कोई काम मांगे तो मालूम सेठ जी का मन क्या होता है, इससे झाड़ू लगवाऊं, झाड़ू। हां, होता तो है, भले कोई कहे नहीं। हो सकता है कोई ऐसा सेठ हो जो दूसरे को भी सेठ बना दे, लेकिन अधिकांश सेठ तो यही चाहते हैं कि सब मेरी दुकान पर झाड़ू लगाएं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। और मालूम उस सेठ ने जैसे ही पूछा कि सेठ जी कोई काम हो, क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा क्या, ऐसे ही पूछ लिया। तो उसने कहा कि हुजूर यदि वो काम भी मिलेगा तो वो भी कर लूंगा, झाड़ू लगाने का काम भी कर लूंगा, आपकी कृपा। कृपा मान रहा है वो, उसकी भाषा बिल्कुल अलग ही है। और सेठ जी की भाषा, ईगो सेंटर्ड होने की भाषा कौन सी है। अच्छा तो झाड़ू लगाएगा, ठीक है, कितना पैसा लेगा। जो आप दे देंगे हुजूर। देखना आप कैसे रिश्ता कायम हो रहा है। एक रिश्ता ऐसे काम कर रहा है कि जो आप दे देंगे, और दूसरा कह रहा है क्या लोगे, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। देने का अहंकार देखो और उसके मांगने की विनय देखो। क्या ऐसा है अपने जीवन में? बहुत मुश्किल है। ये तो कहानी है, कहानी को सच्चा मत मानना। ये सब नहीं होता, इन सब के दिन लद गए हैं, है ना। ये तो सिर्फ किस्सों कहानी की बातें हैं। नहीं भैया, जीवन की बातें हैं, जीवन की। ऐसे लोग भी हैं आज। और सचमुच में सेठ ने उसको अपने यहां पर झाड़ू लगाने का काम दे दिया। और मालूम क्या तय हुआ। अहंकार हमेशा तय करता है चीजों को। श्रद्धावान, विनयवान तय नहीं करता, वो तो सिर्फ जो तय हो जाता है उसे स्वीकार कर लेता है। तय क्या हुआ कि जो 2 जून का भोजन और कपड़े और रहने के लिए वो जो बाहर का दालान है वो बस, और महीने भर में इतना ही मिलेगा। झाड़ू लगाने का काम दुकान में शुरू। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सेठ ने देखा कि ये झाड़ू लगाने वाला जो नौकर है वो तो जो पर्चियां बाहर फेंकता है उनको पढ़ता भी है। इसका मतलब लगता है पढ़ा लिखा है। अहंकारी के सामने अगर कोई पढ़ा लिखा और सेठ जी के सामने कोई पढ़ा लिखा अगर दिखाई पड़ जाए तो सेठ जी के अहंकार को और ज्यादा ठेस पहुंचती है। हां, अहंकारी के सामने अगर कोई क्वालिटीज
वाला व्यक्ति, कोई गुणवान व्यक्ति अगर हो तो अहंकारी के अहंकार को बहुत चोट पहुंचती। अब ये अगर पढ़ा लिखा है तब तो बहुत मुश्किल है। सुनो, कब पढ़े लिखे हो? उसने कहा हुजूर आपकी कृपा से थोड़ा बहुत हिसाब जानता हूं। अरे तुमने पहले नहीं बताया? हिसाब किताब जानते हो तो थोड़ा दुकान का हिसाब किताब, पर्ची वगैरह भी बनाने का काम शुरू करो। उसने कहा कर दूंगा हुजूर, वो भी कर दूंगा। क्या लोगे इसका? कुछ नहीं मालिक, जो आप देंगे। तो बस ठीक है, जितना भी मिलता है उतने में ही, ठीक है ना? हाँ ठीक। यही है ना, यही है अपन के साथ भी, यही है। ये तो कहानी में है, अपन के साथ भी यही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सेठ राजी है कि कोई हर्जा नहीं, पढ़ा लिखा है, इससे ज्यादा अपन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जल्दी मान गया, ये तो दुकान का काम करेगा, हमेशा अपने मातहत ही रहेगा। और धीरे धीरे करके वो पढ़ा लिखा होने की वजह से अब काम तो उसका बढ़ना शुरू हो गया। वो तो रोकड़ बही करने लगा, लेकिन उसका कैडर तो वही झाड़ू लगाने वाला। भले ही अब झाड़ू लगाने के साथ साथ वो मुनीमगिरी का काम भी करता है, अकाउंटेंट भी बन गया है, लेकिन उसे अकाउंटेंट का कोई दर्जा नहीं है, उसे दर्जा झाड़ू लगाने वाले का ही है। हम लोगों के जीवन में भी यही है, हम सबको दर्जा वो ही देना चाहते हैं। और लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया। अब उसको वो दालान वाली जगह से 2 कमरों वाली जगह जरूर मिल गई है। कोई उसके नाम से एफडी नहीं है, कोई उसको पगार नहीं मिलती है, बस 2 जून का भोजन, थोड़े कपड़े पहले से अच्छे मिलने लगे हैं, क्योंकि मुनीमी का काम करने वाला सेठ का नौकर थोड़े अच्छे कपड़े पहनने वाला होना चाहिए, इसलिए जरूरी है, वैसे नहीं, वैसे जरूरी है। क्योंकि इससे सेठ जी का स्टेटस बनता है, इसलिए उसको अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, इसलिए अब उसे अच्छे कपड़े पहनने मिलने लगा है। बाकी उसके प्रति अब लेकिन मजा यह है कि सेठ जी का विश्वास तो धीरे धीरे उसके प्रति बढ़ रहा है कि आदमी ईमानदार है सीधा साधा, और चाहिए भी अपन को, हर एक को ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, ईमानदार और सीधा साधा। हम कितने ईमानदार और कितने सीधे साधे हैं, नहीं, ये नहीं, दूसरे को ईमानदार और सीधा साधा होना चाहिए। अब देखना मजा, बाकी जो लोग उसके यहां काम करते हैं उनको होने लगी ईर्ष्या। जब जब भी गुणवत्ता बढ़ती है तब तब ईर्ष्या शुरू होती है, या कि अहंकार। अहंकार है एक्टिव और ईर्ष्या है पैसिव, बहुत हिडन, बहुत छुपी हुई अहंकार की वैरायटी है ईर्ष्या। और वो होना शुरू हुई। राजा के, सेठ जी के कान भरे जाना शुरू हुए। ये जो आपका मुनीम जैसा झाड़ू लगाने वाला है ना, इससे आप संभल के रहना। ऐसा ना हो कि एक दिन आपके पूरे पैसे पर ये झाड़ू लगा करके निकल जाए। बहुत खतरा पैदा हो गया। गुणवान व्यक्ति अगर अपने पास आ जावे तो अपन को अब खतरा मालूम पड़ने लगता। देखो तो, बुद्धू सुद्धू सा हो चलेगा, क्योंकि उसके सामने अपना काम आसानी से, उसको अपन चीट कर सकते हैं, उसको बुद्धू बना सकते हैं। अब उसको तो कुछ भी नहीं मालूम, वो तो फिर भी अपने सेठ जी के प्रति बहुत कृतज्ञ है, सेठ जी को बहुत उपकारी मानता है अपना, कि उनकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं कि जरा ठीक से भोजन कर पाता हूं, अपने बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत भेज पाता हूं।
और एक दिन जब सेठ जी का विश्वास, सैकड़ों बार कोई किसी से किसी के बारे में झूठी बात कहे तो एक आध बार तो विश्वास होने ही लगता है। 100 बार अगर किसी बात को, झूठी बात को कहा जाए तो एक बार वो सच्ची मालूम पड़ने लगती। और सेठ जी को लगा कि हो ना हो, ये हमारे पैसे को कहीं ना कहीं से इतना राजी क्यों है, इतने कम पर इतना राजी क्यों? अगर कोई दहेज नहीं मांगे अगर लड़का, तो लड़की वाले को लगने लगता कि इतनी जल्दी राजी क्यों है, कोई ना कोई खोट जरूर है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई अगर विनयवान हो तो चालाकी मालूम पड़ती है, कोई अगर प्यार से बोले तो स्वार्थी मालूम पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल हो गया। कैसी मानसिकता, कैसे हमें अपना जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे हमने अपने जीवन को बना लिया है सबने, और सब एक दूसरे के साथ इसी तरह व्यवहार करते हुए और आराम से जी रहे हैं। धर्मात्मा मानने वाले अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, वैज्ञानिक अपने को वैज्ञानिक मान रहे हैं, सब अपने को बहुत ऊंचा मान रहे हैं, लेकिन जी उसी स्तर पर रहे हैं जिसकी अपन यहां बात कर रहे हैं। वही स्तर है, वही घटिया स्तर है, लेकिन लेबल बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं सबके ऊपर। अब क्या हुआ कि लोगों ने धीरे से जाके कहा कि सुनो, 2 कमरे आपने व्यर्थ में दे रखे हैं। एक कमरे में वो सोता है, खाना बनाता है, दूसरे कमरे में सारा कुछ इकट्ठा करके रखता जा रहा है। हां, और मालूम कंफर्म हो गया है, क्योंकि जब भी वो दुकान पर आता है ना, वो जो तुम्हारा झाड़ू लगाने वाला, जिसको तुमने अब अपना हिसाब किताब भी करवाना शुरू कर दिया है, किसी भी दिन चौपट कर देगा वो हिसाब किताब, वो जब दुकान पर आता है ना तो उस वाले कमरे में जरूर जाता है, और जब दुकान से लौटता है तब भी उस कमरे में जाता है। सारा दारो मदार, सारा मामला उसी कमरे में है, वो जो तुमने एक्स्ट्रा कमरा उसको दे रखा है। और सावधान हो जाओ, कितनी जल्दी विश्वास हो जाता है। सच्ची पर उतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, ऐसी झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास। और सेठ जी को विश्वास हो गया। लोगों ने कहा कि सुनो, मौका देख करके हमला बोलना, रंगे हाथों पकड़ेंगे। दूसरे को हम ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हां, जैसे सब चोर हो ना, ऐसा लगता है, सबको रंगे हाथों पकड़ेंगे। और कब, जबकि वो उस कमरे में भीतर गया और अब बस 5 मिनट बाद बाहर आके दुकान जाने वाला है, तब पहुंच गए सेठ जी उन 4 लोगों के साथ। वे 4 लोग और कोई नहीं है, हमारी अपनी कषाएं हैं। हम सेठ हैं अपने भीतर अगर देखा जाए, लेकिन जब ये 4 लोग घेर लेते ना अपन को, तो अपन सेठ वेठ नहीं रहते, फिर अपन पक्के संसारी हो जाते हैं। हां, और हो गए हैं। ले जाते हैं वो उन 4 लोग। सेठ जी, खुलवाओ दरवाजा। खोलेगा नहीं, वो देख लेना, खोलेगा नहीं, जल्दी नहीं खोलेगा, सब संभाल लेगा तब खोलेगा। खटखटाया दरवाजा, खोलो। अब भीतर तो वो सक पका गया कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मैं तो सिर्फ 5 मिनट भीतर रुकता हूं, और आज इन 5 मिनट में मैं जैसे ही भीतर घुसा और दरवाजा खटखटाया, और लगता है सेठ जी की आवाज, और बहुत तेजी से कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो। इसी समय खोलते क्यों नहीं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। समझ गया वो कि अब मेरे गांव लौटने का समय आ गया। मेरी कृतज्ञता आज भी ज्यों की त्यों है सेठ के प्रति, लेकिन सेठ का विश्वास मेरे प्रति अब उठ गया है। बात खत्म हो गई, रिश्ता इतना ही था। और धीरे से दरवाजा उसने खोला तो ऐसे झपट के घुसे सारे लोग जैसे कि कमरे में हीरे जवाहरात भरे होंगे, खुलते ही साथ दिखने लगेंगे। लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
लेकिन कुछ भी नहीं होते हुए भी एक छोटी सी संदूक जरूर रखी थी उस कॉर्नर पर। धीरे से इशारा किया सेठ जी को, देखो देखो वो रखी हुई है, घबराओ मत, हमने आपको इंफॉर्मेशन सही दी थी, वो रखी हुई है, सब उसी में है, कीमती कीमती चीजें, सब कीमती सामान उसी में। सेठ जी ने कहा कि सुनो, उस संदूक में क्या है? ये पूछना ही इस बात का प्रतीक है कि संदेह है, और जहां संदेह है वहां अहंकार भी है। विश्वास और कृतज्ञता और विनय, ये सब चीजें एक साथ रहती हैं, ये संदेह के साथ नहीं रहती। चाबी कहां है? चाबी लाओ। उसने कहा, मालिक आज चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? तुम चाबी देते हो कि नहीं देते? भाषा ज्यों की त्यों है। अहंकारी की भाषा अलग है, विनयवान की भाषा अलग है। वो मालिक कह रहा है और ये दुत्कारता जा रहा है। वो हाथ जोड़ता है कि मालिक चाबी भर मत मंगाओ, और कम से कम उस संदूक की, तब तो संदेह और बढ़ जाता है। चाबी देते हो कि नहीं? मालिक चाबी ही क्या, मेरा पूरा जीवन आपको देता हूं, लेकिन संदूक मत खोलो। संदूक अगर आप खोल लेंगे तो फिर मैं आपके यहां से विदा ले लूंगा। आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। लेकिन ये बात तो और ज्यादा संदेह बढ़ाने वाली थी। ये बात सामने वाले की विनय प्रकट करने वाली नहीं लग रही थी, सामने वाले पर विश्वास करने वाली बात नहीं लग रही थी। और सेठ ने जब संदूक खोला तो सोचा तो ये था कि निकलेंगे हीरे जवाहरात, लेकिन निकला क्या था? एक फटा पुराना अंगरखा, एक फटी पुरानी धोती और एक फटी सी पगड़ी, 3 चीजें इसमें थी। और वो गरीब हाथ जोड़े जो अपने मालिक का दिया हुआ खाता है, जो अपने मालिक का दिया हुआ पहनता है, वो खड़ा हुआ है हाथ जोड़े, और तीनों चीजें सेठ के हाथ में हैं। ये क्या है? मालिक, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है। जब भी आपकी दुकान पर जाता हूं और दुकान से वापस लौट के आता हूं, तब एक बार इन तीनों चीजों को टटोल के जरूर देखता हूं, क्योंकि ये तीनों चीजों पहन करके मैं आपके यहां आया था, और वहां से आपकी कृपा से इतने ऊपर पहुंच गया हूं, कहीं मुझे इस बात का अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं इन तीनों चीजों को संभाल के रखे हूं। मेरी अपनी औकात तो इतनी ही है, बाकी सब आपका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ही अपने जीवन में, अपने मन में आता कि जो कुछ भी यहां हमने पाया है वो लोगों की कृपा से पाया है, उनके उपकार से पाया है। हम तो क्या लेके आए थे? दोनों मुट्ठियां बांधे थे, बोलते तक नहीं बनता था, अपना काम अपने हाथ से करते नहीं बनता था, और आज किस बात का अहंकार कर रहे हैं? क्या चीज थी हमारे पास? 3 ही चीजें हैं हमारे पास जिनका अहंकार करना चाहें तो कर सकते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण लेके आए थे, उस फैमिली में पैदा हुए थे जिसमें कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण मिली थी, और भूल गए हम उस फैमिली का उपकार, भूल गए जिसमें कि हमें ये संस्कार मिले थे। 3 ही चीजें मिली थी, सच्चे देवगुरु शास्त्र, और उनने हमेशा हमें अहंकारी होना नहीं सिखाया, विनयवान होना सिखाया। काश वे 3 चीजें हमेशा हमें याद में बनी रहती कि विरासत में ये मिली हैं। क्या हमने अपनी इस विरासत को आज भी बचा करके रखा है?
अगर ये 3 चीजें, इनके प्रति विनय, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति कृतज्ञता हमारी बनी रही तो हमारा जीवन जरूर से ऊंचा उठेगा। कोई वजह नहीं है कि ऊंचा न उठे। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में इस विनय को, इस श्रद्धा को, इस कृतज्ञता को और इस उपकार की भावना को हमेशा बनाए रखें ताकि अपना जीवन ऊंचा उठ सके। आज एक साथ बैठ करके फिर इसी भावना से नमोकार करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने।